आज हम 9th क्लास के चैप्टर नंबर 3 के जो है न्यूमेरिकल्स वो स्टार्ट करेंगे एएलपी के मुताबिक। तो इसमें जो पहला न्यूमेरिकल है 3.1, उसमें हमें स्टेटमेंट के अंदर ये बताया हुआ है कि फोर्स जो है वो 20 न्यूटन है। स्पॉट को देखें और एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। हमने इसमें मास ऑफ बॉडी फाइंड करना है, यानी एम हमने फाइंड करना है। फार्मूला हमने एफ इज इक्वल टू एम में न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन उसमें हमने ये ड्राइव किया था। इसमें एफ़ की जगह 20 लगा दें और ए की जगह पे 2 लगा दें। 2 को दूसरी तरफ जाके डिवाइड करें तो आंसर 10 आ जाएगा। रिज़ल्ट लाजमी आपने लिखना है। इसी को रिज़ल्ट का मतलब होता है जो आंसर आया उसको वर्ड्स में लिख दें। तो ये मास इज़ 10 kg आ जाएगा। अगला जो एएलपी के मुताबिक जो हमारा न्यूमेरिकल है वो 3.3 है। स्पॉट को देखें, इसमें जो है मास ऑफ बॉडी दिया हुआ है 10 kg। इसमें जी की वैल्यू अगर ना लिखी हो तो हमें ख़ुद याद रखनी है, वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, तो वो हमने इसमें लिखनी है। और याद रखें कि ये जी हम तब लगाते हैं जब कोई चीज़ वर्टिकल मूव कर रही हो, जैसे कोई चीज़ ऊपर जा रही है या नीचे गिर रही हो। तो इसमें फॉलिंग का एक वर्ड है स्टेटमेंट के अंदर, तो इसका मतलब बॉडी नीचे की तरफ आ रही है। और आपको पता होना चाहिए कि अगर बॉडी नीचे की तरफ आ रही है तो फिर हम प्लस जी लेंगे, यानी कि +10 लिखेंगे। और अगर ऊपर की तरफ बॉडी जा रही हो वर्टिकली तो फिर हम जो जी की वैल्यू है वो -10 लेते हैं, लेकिन यहाँ पे नीचे की तरफ आ रही है तो इसलिए हम यहाँ पे +10 लेंगे। अब हमने इसमें फोर्स फाइंड करनी है, स्टेटमेंट के अंदर लिखी हुई है। अब फोर्स का फार्मूला है एम ए, और इसमें ए को हम रिप्लेस करेंगे जी के साथ। ये स्पॉट को देखें, हम इसको क्यों रिप्लेस करेंगे, याद रखें जब भी वर्टिकल मोशन हो तो ए हमेशा रिप्लेस हो जाएगा जी में। अब जी की वैल्यू ऊपर 10 है और एम की वैल्यू भी 10 है, ऊपर गिवन डाटा में लिखी हुई है। आप मल्टीप्लाई करें और तो आंसर 100 आ जाएगा और रिज़ल्ट आपने लाजमी लिखना है। अगला जो हमारा न्यूमेरिकल है एएलपी के मुताबिक वो 3.5 है। इसमें जो है हमें, अगर आप स्टेटमेंट सामने रखें तो उसमें हमें वेट दिया हुआ है 20, लेकिन आप याद रखेंगे वेट एक फ़ोर्स है, तो फोर्स के लिए फिर हम एफ भी यूज़ कर सकते हैं। तो क्योंकि इसमें दो फोर्सेस का जिक्र आएगा तो इसलिए इसको हमने F1 कर दिया। एक्सेलरेशन उसने दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और हमने इसमें जो है वो F यानी कि दूसरी जो फोर्स है वो इसमें फाइंड करनी है। अगर आप स्टेटमेंट पढ़ें तो उसमें उसने लिखा हुआ है कि हाउ मच फोर्स इज़ रिक्वायर्ड टू मूव इज़ वर्टिकली अपवर्ड। तो ये वो वाली फोर्स है F2 जिसको मैं कह रहा हूँ, और जो पहली वाली फोर्स है वो उसका वेट है, वो भी स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। तो वेट को मैं F1 कर देता हूँ पहली फोर्स, और जो मैंने मालूम करनी है फोर्स उसको F2 कर दिया। फार्मूला वही है फोर्स का एम ए। अब इसमें m की वैल्यू मैंने 2 लगाई है, हद तक है ऊपर m की कहीं वैल्यू 2 नहीं है। अब ये m कैसे आया, इसके लिए आपको थोड़ा सा रफ वर्क करना पड़ेगा। अब वो रफ वर्क कैसे करेंगे ये मैं आपको अलहदा करके दिखा रहा हूँ। हमें पता है कि w बराबर होता है mg के। अब w उसने गिवन डाटा में लिखा हुआ है 20, और g की वैल्यू हमें वैसे ही पता होनी चाहिए 10 है, और ये जो 10 है ये नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास m की वैल्यू जो है वो निकल आएगी 2 kg। तो ये जो 2 kg है ये पीछे हमने m में पुट कर देनी है। ये देखें m की जगह पे हमने 2 पुट कर दिए। इसको मल्टीप्लाई करें तो ये 4 आ जाएगा और इसको फिर आपने स्टेटमेंट में लिख देना है। कैसे लिखेंगे कि ये दोनों फोर्सेस को हमने प्लस करना है। पहली फोर्स जो वेट की सूरत में थी, जो गिवन डाटा में लिखी हुई थी W, जिसको हमने F1 कहा था, वो क्या है 20, और ये जो F2 है ये अभी हमने निकाला है 4। ये पीछे आप देखें, ये देखें F2 हमने 4 निकाला है, तो ये 4 जो है हमने यहाँ पे F2 की जगह पे लगा देना है। इनको प्लस कर लें तो 20 आ जाएगा, और ये इसका रिज़ल्ट है टोटल फोर्स इज़ 20 न्यूटन। मज़ीद जो अगली वीडियोज़ हैं वो भी इंशाल्लाह इसी वीक अपलोड हो जाएंगी।